तो आज हुआ मंडे नाइट रॉ का गो होम एडिशन हेल इन अ सेल के लिए एंड आई एम फ्रीकिंग एक्साइटेड फॉर हेल इन अ सेल। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। भाई साहब क्या कमाल का आज का मंडे नाइट रॉ का एडिशन था। सीरियसली बता रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ हेल इन अ सेल के प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए, क्योंकि आज शो के ऊपर कोडी रोड से रॉलिंस एक दूसरे की ऐसी तैसी करते क्राउड के बीच तक ब्रॉल चला जाता है। तो भाई क्या कुछ हुआ इन दोनों के बीच में, इसके बारे में तो बात करेंगे। साथ ही में मुस्तफा अली को फाइनली मिल चुकी है यूएस टाइटल की अपॉर्चुनिटी। एक तगड़ी वाली एंडिंग के बाद शो पर और भी काफी सारी चीजें होती है। ऊसोस का आमना सामना होता है नाकामोरा एंड रिडल के साथ में। मेन इवेंट के अंदर रिया रिप्ले और लिव मॉर्गन आती है आमने सामने, यानी कि एक तरह का जजमेंट डे और ब्लड क्लब आता है आमने सामने। तो उसमें क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे। ओवरऑल आज का मंडे नाइट रॉ का एडिशन भैया धांसू रॉ का एडिशन था, उसके बारे में बात होगी इस वाली वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब शो की ओपनिंग करते हुए नजर आती है हमारी बिग टाइम बैक्स द मैन बेकी लिंच। वो आ जाती है रिंग के बीचों बीच में और वो क्राउड को ब्लेम करती है उनकी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डाउनफॉल के लिए। वो कहती है क्राउड तो इवन ये चाहती है उन्हें इन फ्यूचर कोई भी रॉ वुमेन्स टाइटल की अपॉर्चुनिटी ना मिले और एक बार फिर से बेकी लिंच टॉप पर ना पहुंच पाए। लेकिन बेकी लिंच को अपनी काबिलियत के ऊपर विश्वास है, बेकी लिंच अपने लिए जीती है, इसीलिए वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक बार फिर से टॉप बैक आएंगे और हेल इन अ सेल के अंदर वो रॉ वुमेन्स चैंपियन बनती हुई नजर आएंगे। दिखाती भैया आस्का की फोटो किस तरीके से 2020 में प्रेगनेंसी के दौरान जो बेकी लिंच है वो अपनी टाइटल सीधा आस्का को हैंड ओवर करती हुई नजर आती है, क्योंकि उस टाइम वो एमआईटीबी की विनर थी। लेकिन यहाँ पर वो कहती है भैया इससे आस्का को एक तरह का आदत सी पड़ गई है चीजें हैंड ओवर में लेने की, और वो खुद मेहनत करती नहीं है। वहां से आस्का आती हुई नजर आती है। आस्का अपनी जापानीज लैंग्वेज कुछ ऐसा बोलती है जो कि बेकी लिंच के सिर के ऊपर से निकल जाता है और आखिर में कहती है कि भैया बियांका बिलेयर नहीं, बेकी लिंच नहीं, बल्कि नो वन इज रेडी फॉर आस्का। अब यहाँ बियांका बिलेयर की बात होती है, तुरंत वहां से बियांका बिलेयर की एंट्री हो जाती है। बियांका बिलेयर आती है इनके बीचों बीच में, बताती है भाई पिछले हफ्ते आस्का ने लात मारती सीधा बियांका के चेहरे के ऊपर, इसलिए विद ऑल रिस्पेक्ट आज इन दोनों का आमना सामना होगा। लेकिन जब मैच होने वाला है रिस्पेक्ट भाड़ में चली जाएगी और वो वेट नहीं कर सकती जब बेकी लिंच के ऊपर एक बार फिर से उनके हाथ चलेंगे और वो डिस्ट्रॉय करके रख देंगी पूरे तरीके से हेल इन अ सेल के अंदर और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करेंगी। और वो कहते हैं उनके पास एक डिसएडवांटेज भी है कि भैया उन्हें हारने की जरूरत नहीं है अपनी रॉ वुमेन्स टाइटल हारने के लिए हेल इन अ सेल के अंदर। वेल यहाँ पर जो अचानक भाई बेकी लिंच है वो अटैक कर देती है बियांका बिलेयर के ऊपर। अब आस्का और बियांका बिलेयर के बीच में लड़ाई ये होती है कि कौन बेकी लिंच को मारेगा। इसी का फायदा वो उठाने का ट्राई करती है, लेकिन आखिर में दोनों टीम अप करती है और बेकी लिंच को खदेड़ती हुई नजर आती है। फिर दोनों का मैच होता है बियांका बिलेयर वर्सेस आस्का। रिंग साइड के ऊपर बैठी होती है बेकी लिंच। अब मैच सीरियसली काफी कमाल का था, आस्का की तरफ से भाई अच्छी खासी परफॉर्मेंस आती है। मैच में मोमेंट आता है जब लगता है ऐसे कि जो बेकी लिंच है वो भाई इंटरफेयर करने का ट्राई करेंगी, लेकिन जो आस्का उनकी घुटने पे भी चोट लग जाती है। होता क्या मैच में जैसे एक रोल अप वगैरह के बाद लगातार जो बियांका बिलेयर है एक पिन करती हुई नजर आती है आस्का को। 1 2 एंड 3 होता है, बियांका की जीत हो जाती है। तुरंत बेकी लिंच आती है रिंग साइड से, पहले बियांका बिलेयर को रिंग साइड के ऊपर फेंकती है, फिर आस्का के ऊपर अटैक करती है, फिर बियांका बिलेयर के ऊपर भी उन्हें एक तरह का रॉक बॉटम कनेक्ट करती हुई नजर आती है। जो बेकी लिंच है एक छोटा सा प्रीव्यू देती है हेल इन अ सेल का कि वहां पर उनकी किस तरीके से विक्ट्री होने वाली है। शो पर मैच होता है इज़ाकिल, रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं एक साथ। उनका आमना सामना होता है केविन ओवेंस एंड अल्फा एकेडमी के साथ में। ये मैच काफी ज्यादा अच्छा था और पूरे मैच में भैया डोमिनिक की एकदम जमकर वाली कुटाई होती है। बीच में केविन ओवेंस को टैग मिलता है, केविन ओवेंस 619 का डॉज करते हैं, गलती से सुपर किक लगानी रे मिस्टीरियो को होती है लेकिन लग जाती है भैया चैट गेबल को। उसके बाद लगातार ओटिस को गिराने का ट्राई होता है। इज़ाकिल ड्रॉप किक मारते, रे मिस्टीरियो ड्रॉप किक मारते, डोमिनिक ड्रॉप किक मारते, भाई नहीं गिरते ओटिस, फिर तीनों मिलकर ड्रॉप किक मारते हुए नजर आते हैं, तब जाके ओटिस यहाँ पर गिरते हैं। मैच के एंडिंग के अंदर पहले डबल 619 पड़ता है अल्फा एकेडमी के मेंबर चैट गेबल को, आखिरी में पड़ता है इज़ाकिल का फिनिश है 1 2 एंड 3 होता है और इज़ाकिल एंड मिस्टीरियोस की हो जाती है विक्ट्री। फिर सेथ रॉलिंस कह रहा हूं मैं, केविन ओवेंस काफी फ्रस्ट्रेट होते हैं और वो रिंग साइड के ऊपर टेबल को झुलाते हुए एक तरह का नजर आते हैं। फिर शो पर आते हुए नजर आते थे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की एंट्री होती है, आ जाते हैं रिंग के बीचों बीच में। वो बात करते हैं उनके रेसलमेनिया मैच के बारे में। कहते हैं अगर मैं सीरियसली बताऊं तुम सभी को, मैं रेसलमेनिया में अपने मैच के लिए नर्वस था, क्योंकि मैं जानता था सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है और मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक बार फिर से रिटर्न करने के टाइम एक लूज एफर्ट नहीं कर सकता। लेकिन वो कहते हैं भाई जो सेथ रॉलिंस है वो लगातार अपनी लिमिट्स को क्रॉस करता है और हेल इन अ सेल के अंदर जो सारी रिस्पेक्ट है कोडी रोड्स की सेथ रॉलिंस के लिए, उसके टैलेंट के लिए, वो हेल इन अ सेल के बाहर लॉक होगी और अंदर सिर्फ कोडी रोड्स खतरनाक इंसान होगा जो कि सेथ रॉलिंस की ऐसी तैसी करने वाला है। क्योंकि लगातार जो सेथ रॉलिंस है उनके अंदर एक जेलसी टाइप की क्रिएट हो गई कोडी रोड्स को लेकर। अब कोडी रोड्स के भैया ऐसा कुछ कहने पे वहां से सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग प्ले होता हुआ नजर आता है। काफी देर तक थीम सॉन्ग बजता है और अचानक से जो सेथ रॉलिंस है वो क्राउड में एकदम टॉप में खड़े हुए नजर आते हैं। यहाँ कोडी रोड्स उनकी तरफ देखते हैं, सेथ रॉलिंस कहते हैं भाई मैं यहाँ पर हूँ यार। सेथ रॉलिंस कहते हैं मैं भी यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ काफी लंबे टाइम से तेरा नया वर्जन एक्सेप्ट करने के लिए। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जब से वापस आया तो एकदम अलग इंसान है, तो है अमेरिकन नाइटमेयर कोडी
कोडी रोड्स, लेकिन इस चीज को मैं एक्सेप्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ। इवन रात को मुझे तेरे चैंट सुनाई देते हैं। ये जो क्राउड है लगातार तेरे इतने तेज तेज चैंट करता है, कोडी कोडी कोडी। अरे सपने में मेरे चैंट्स आ रहे हैं, मैं सीरियसली बताऊं, तेरा नाम सुनते ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है। हर हफ्ते तेरे चैंट सुन के रात को मुझे सही से नींद नहीं आ पाती है। लेकिन कोडी, मैं इस चीज का अंत करने वाला हूँ हेल इन अ सेल के अंदर। मैं सीरियसली तुझे खत्म करके रख दूंगा। अब कोडी रोड यहाँ पर हंसते हुए नजर आते हैं, लेकिन फिर सेथ रॉलिंस पॉइंट आउट करते AEW कंपनी को। वो कहते तूने और तेरे को चन्ने मुन्ने दोस्तों ने, जब तू आज से 6 साल पहले WWE को लीव कर गया, तूने लीव इसलिए किया तू WWE के औकात में नहीं था या फिर तू WWE के लेवल का नहीं था। तो उसके बाद जाके तूने क्या किया, तूने एक नई चीज ट्राई करने का ट्राई किया। जब तेरे चन्ने मुन्ने से दोस्त और तू वो चीज को सक्सेसफुल नहीं कर पाए, तो तूने क्या सोचा, एक हथौड़ा लेते हैं जो डी-थ्रोन है या फिर जो पूरा क्राउन है उसको तोड़ते हुए नजर आते हैं, WWE के अंदर वापस आते हैं और भाई कहानी बना लेते हैं कि जो भाई डस्टी रोड्स का जो पूरा बेटा वगैरह वो WWE में वापस आ रहा अपनी लेगेसी बचाने के लिए। और तू 6 साल से कहा था, जब तेरा ट्राई जो पूरे तरीके से फेल हो गया तब तू वापस आए मेरी स्पॉटलाइट छीनने के लिए, मेरा जो किंग का क्राउन था वो छीनने के लिए। लेकिन कोडी तू वैसा बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। कोडी रोड्स फाइनली माइक लेते हैं, कहते भैया अगर बकबक होगी तो ऐसा कर, तू रिंग के अंदर आ जा, हम लोग यहीं पे निपटारा कर लेते हैं। सेथ रॉलिंस पहले भागते हुए नजर आते हैं, लेकिन बैरिकेड के पास आके कहते हैं नहीं भाई कोडी, हम लोग सीधा हेल इन अ सेल में मिलेंगे, अभी मैं तुझसे मैच में बिल्कुल भी कम्पीट करने वाला नहीं हूँ। अब सेथ रॉलिंस भागते, लेकिन आखिर में टॉन्ट करते कोडी रोड्स को। भाई कोडी रोड्स अचानक से भागते हुए नजर आते हैं, सीधा कूदते हैं जाके बैरिकेड की दूसरी तरफ, और सेथ रॉलिंस और कोडी के बीच में एक ब्रॉल शुरू हो जाता है। ये क्राउड के बीच में पूरा ब्रॉल जाता है, भाई दोनों एक दूसरे की ऐसी तैसी करते हुए नजर आते हैं। इवन एक बार जो होता है इस ब्रॉल के बीच में जो कोडी रोड्स है वो बैरिकेड तोड़ते हुए नजर आते हैं। उसके बाद जो कोडी रोड्स है वो लगातार सेथ रॉलिंस के ऊपर वार करते हैं, लेकिन भैया WWE ऑफिशियल आ जाते हैं, एकदम झमाझम भीड़ इकट्ठा हो जाती है रिंग साइड के ऊपर। WWE ऑफिशियल्स, रेफरी, सभी के सभी आते हैं, इन दोनों को सेपरेट करते हुए नजर आते हैं। एक जो पूरी टीम है वो कोडी रोड्स को एंट्रेंस रैंप की तरफ ले जाते हैं और सेथ रॉलिंस को किसी तरीके से रिंग साइड के पास में रखा जाता है और कुछ ही स्विम में इन दोनों का ब्रॉल एंड होता है। लेकिन भाई साहब क्या ब्रॉल था। इवन यहाँ पर दिस इज ऑसम के मैसिव चैंट्स लगते हुए नजर आते हैं और सेथ रॉलिंस चिल्ला के कहते हैं आई विल सी यू ऑन संडे, और कुछ इस वे में इन दोनों का ब्रॉल होता है। एंड मेरे हिसाब से बेस्ट मोमेंट था भाई सीरियसली आज के मंडे नाइट रॉ का एडिशन था, एंड आई एम फ्रीकिंग हाइप्ड फॉर सेथ वर्सेस कोडी चैप्टर 3। इसके बाद शो के ऊपर मैच होता है जहां पर एलेक्सा ब्लिस का आमना सामना होता है डू ड्रॉप के साथ में। रिंग साइड के ऊपर निकी यार जरूर होते हैं, लेकिन फिर भी इस मैच में जीत हो जाती है एलेक्सा ब्लिस की। अब शो के ऊपर एक मैच होता है, इससे पहले वैसे मिस का एक सेगमेंट भी होता है, मिस टीवी के ऊपर वो आते हैं, स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी आती है, लेकिन इस सेगमेंट के दौरान डायना ब्रुक और बाकी जो सारे भाई आते 24/7 चैंपियन वाले इंटरप्ट करने के लिए टी-बार आते हैं, अपोलो क्रूज भी आते हैं। लेकिन आखिरी में होता क्या है, जो टमीना पिन करती हुई नजर आती है डायना ब्रुक को, उनकी विक्ट्री हो जाती है। अकीरा टोजावा साथ में खड़े होते हैं, अकीरा टोजावा और टमीना के बीच में भैया वो उल्टा वाला सीन होता है, लेकिन उसके बाद जो अकीरा टोजावा रोल अप करते हुए नजर आते हैं और टमीना को पिन करके खुद 24/7 चैंपियन बन चुके हैं। आई मीन लौंडा वैसे बड़ा चतुर निकला। इसके अलावा शो के ऊपर इस बार मैच होता है जहां पर मुस्तफा अली का आमना सामना होता है टोमासो सैम्पा के साथ में। कंडीशन ये थी अगर अली सैम्पा को हराते तो उन्हें यूएस टाइटल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। रिंग साइड के ऊपर बैठे हमारे थ्योरी भी होते हैं यूएस चैंपियन, लेकिन मैच में होता है कि मुस्तफा अली लगातार अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, सैम्पा भी डोमिनेशन दिखाते हैं। मैच के एंडिंग के अंदर होता है कि जो मुस्तफा अली जस्ट जीतने ही चलते हैं, थ्योरी खुद ब खुद खड़े होते हैं और भाई अटैक करना चालू कर देते हैं मुस्तफा अली पे, जिससे डिस्क्वालिफिकेशन से अली की विक्ट्री तो हो जाती है, लेकिन भाई जमकर कुटाई होती है मुस्तफा अली की। जो रिंग साइड के वो सारे पोस्ट वगैरह बने तो उन पर दे मारा जाता है मुस्तफा अली को। फिर यहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी माइक लेते कहते तेरे को यूएस टाइटल की अपॉर्चुनिटी चाहिए थी ना, चलिए तेरे को अपॉर्चुनिटी मैं अभी इसी वक्त देता हूँ मंडे नाइट रॉ में। यहाँ पर मुस्तफा अली से पूछा जाता है क्या तुम एग्री करते हो इस मैच में कम्पीट करने के लिए या फिर नहीं। किसी तरीके से अली कहते हैं हाँ भाई मैं इस मैच में कम्पीट करना चाहता हूँ। मैच शुरू हो जाता है, लेकिन भाई कहाँ जीत होनी थी अली की, वो ऑलरेडी काफी ज्यादा पिट चुके होते हैं। और यहाँ पर एक मोमेंट एक्चुअल में ऐसा था, मुझे लगा भाई अली की जीत हो जाएगी, लेकिन आखिर में थ्योरी फिनिशर लगाते हैं 1 2 and 3 होता है और अली मैच में हार जाते हैं और थ्योरी अपनी यूएस टाइटल को रिटेन भी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन फिर वहां से एडम पियर्स आते हैं, कहते हैं भैया थ्योरी तुम्हारे पूरे टाइटल्स देखे किस तरीके से तुमने अली को इस वाली चीज के अंदर मैच दिया, तुम्हारे जो विंस केनेडी मैकमैन है ना काफी इंप्रेस हो चुके हैं, इसलिए तुम अपना फोन चेक करो तो उसमें मैसेज आएगा कि हेल इन अ सेल के अंदर तुम्हें एक फेयर मैच में फिर से अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करना पड़ेगा अली के खिलाफ। और इस बार ये मैच एक नॉर्मल मैच होगा, लेकिन यूएस टाइटल होगी ऑन द लाइन। कुछ हिस्से में सारी चीजें एंड होती हैं एंड मजा जरूर आएगा हेल इन अ सेल के शो के अंदर। इसके बाद शो के ऊपर मैच होता है जहां पर आरके ब्रो आती हुई नजर आती है, सॉरी आरके ब्रो नहीं बल्कि रिडल एंड नाकामुरा आते हुए नजर आते हैं और इनका सामना होता है हमारे अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन जिमी जे दी उसोस के साथ में। ये जो मैच है भाई सीरियसली काफी ज्यादा कमाल का जाता है। आई मीन का परफॉर्मेंस आते हैं दोनों की तरफ से। नाकामुरा लगता है इस मैच में पॉइंट में हार जाएंगे, लेकिन रिडल किसी तरीके से उन्हें बचाते हुए नजर आते हैं। उसको जहाँ स्प्लैश वगैरह भी कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं। मैच के एंडिंग वैसे डिस्क्वालिफिकेशन में हो जाती है। होता है कि हमारे जो जिमी उसो है वो रिडल का स्कूटर लाते हुए नजर आते हैं, उनके चेहरे पर मारने का ट्राई करते हैं। यहाँ पहले रेफरी देख
देखते नहीं और रिडल स्कूटर पकड़ भी लेते हैं, लेकिन दोबारा उनके चेहरे पे स्कूटर पड़ता है और डिस्क्वालिफिकेशन से विक्ट्री हो चुकी है रिडल एंड नाकामुरा की। इसका दोस्तों सोचते हैं भैया अब जीत हो चुके हैं तो क्यों ना ऐसा किया जाए, इस मैच के अंदर उनकी जमकर अब कुटाई कर दी जाए। लेकिन भाई कुटाई होती कहाँ है, जो रिडल है हमारे उल्टा टॉप रोप से कार के ओ कनेक्ट करते हुए नजर आते हैं और नाकामुरा आते, नाकामुरा लगाते किंग साशा और कुछ इस वे में नाकामुरा एंड रिडल मैच में डिस्क्वालिफिकेशन से जीत भी चुके हैं। और भाई इन दोनों की जो सारी चीजें आप कह सकते हो पूरी तरीके से बिल्ड हो चुका है। मजा आएगा जब इन दोनों का मैच होने वाला है अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद शो के ऊपर मैच होता है लिव मॉर्गन का आमना सामना था रिया रिप्ली के साथ में। भैया लिव मॉर्गन के लिए एजे स्टाइल्स होते हैं और डेमियन प्रीस्ट होते हैं रिया रिप्ली के साथ में। मैच कमाल का जाता है लेकिन मैच के एंडिंग के अंदर किसी तरीके से रिया रिप्ली हारती हुई नजर आती है, लिव मॉर्गन की हो जाती है विक्ट्री। अब मैच खत्म होने के बाद जो एजे स्टाइल डेमियन प्रीस्ट है अपनी अलग ही भसड़ मचाते हुए नजर आते हैं रिंग साइड के ऊपर, दोनों एक दूसरे की जमकर कुटाई करते हैं। फिन बैलर सीन के अंदर एंटर होते हुए नजर आते हैं और फिन बैलर एजे स्टाइल्स मिलकर डेमियन प्रीस्ट की कुटाई करते हैं और यहाँ भाई दोनों एक एक अपना फिनिशर लगाते हुए नजर आते हैं। एक तरफ से फिनोमिनल फोरआर्म आती है और दूसरी तरफ से कूपर डी ग्रेस आता हुआ नजर आता है। उसके बाद जो एजे स्टाइल्स और अपने फिन बैलर है, फिन कह रहा हूं मैं, फिन बैलर है, दोनों कन्फ्रंट करते हुए नजर आते हैं रिया रिप्ली को। इसी का फायदा लिव मॉर्गन उठाती हैं और लिव मॉर्गन अटैक करती हुई नजर आती हैं सीधा रिया रिप्ली के ऊपर और कुछ इसमें एक टू स्वीट वाला मोमेंट होता है। इवन ये बात भी कंफर्म हो चुकी है, बैलर क्लब बुलेट क्लब एक साइड होगा और वो फेस करेगा जजमेंट डे का हेल इन अ सेल के शो के अंदर। मेन इवेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है बॉबी लैशली एमवीपी एंड ओमास को लेकर और भैया इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में बवाल भसड़ मच जाती है। होता क्या, जो हमारे बॉबी लैशली है वो एक टेबल जो कि रिंग के अंदर पड़ा होता है उसके थ्रू स्पीयर देते हुए नजर आते हैं ओमास को। हेल इन अ सेल में मजा आने वाला है और ये कुछ था आज का मंडे नाइट रॉ का एडिशन। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। आपको कैसा लगा जरूर मंडे नाइट रॉ का शो बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। मुझे भाई सीरियसली शो काफी ज्यादा कमाल का लगा। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।